ओम शांति। बाप दादा ने जो ज्ञान के अनेक गुह्य रहस्य खोले हैं, उन रहस्यों में आगे पढ़ेंगे। पहला, प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल। आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। सहयोग के रिटर्न में विशेष, सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं, तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। हिम्मत का एक संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग बाप का। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यह है विशेष आत्माओं के सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले की है, नहीं अभी अभी की है। इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, यह बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले होना या भविष्य के आधार पर सोच रहे हो? भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतज़ार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगी। 1 का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगी। ऐसे होता है ना। दूसरा है, नेचर अर्थात प्रकृति को कैसे परिवर्तन कर सकेंगे। उत्तर है, चल नहीं रहे हैं लेकिन कोई चला रहा है। अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं तो मुश्किल थोड़े ही होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोद में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मज़ा आएगा। अपने पाँव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है। बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। कितना अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। ज़रा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। प्राप्ति है व मेहनत है। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, उससे अविद्या मात्रम होते हैं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। यह है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए। जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अभी यह सर्विस रही हुई है। तीसरा है, परिवर्तन के बादल बरसने के बदले गरजते हैं और बिखरते हैं। क्यों? उत्तर है, अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने के लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित्त हो ना। ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहो। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है। तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आए तो एवर रेडी दिखाई पड़े। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ। उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूर्त बन जाएं तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं। ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ। यह रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का एक होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे। नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण, स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते हैं। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल बिखर जाते हैं। गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। चौथा है, क्या बाप दादा का जाना और आना कहेंगे?
उत्तर, जाना और आना कहेंगे, जाना और आना तब कहें जब साथ छोड़ जाता। कहाँ से भी जाना होता है, जाना अर्थात कुछ छोड़कर जाना, लेकिन यहाँ जाना और आना शब्द नहीं कह सकते हैं। यहाँ हैं तो भी साथ हैं, वहाँ हैं तो भी साथ हैं। जो सदा साथ रहता, स्थान में भी और स्थिति में भी, तो उसके लिए जाना नहीं कहेंगे। जैसे मधुबन में भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो यह नहीं कहेंगे हम जा रहे हैं, छुट्टी लेवें, नहीं। नेचुरल जाना आना चलता रहता है, क्योंकि साथ साथ है ना। यह भी एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाते हैं मधुबन वासी, इसलिए विदाई शब्द भी नहीं कहते, सदा सेवा की बधाई देते हैं। सदा साथ रहते, सदा साथ चलते, अंग संग हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। महारथी अर्थात बाप समान। महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मपति बनाने का वरदान भरा हुआ है। महारथी कहेंगे कि हम जाते हैं, नहीं, लेकिन साथ जाते हैं। 5वां है, जहाँ देखते वहाँ तू ही तू है। इसका अर्थ क्या है? उत्तर, महारथियों की सर्विस नयनों द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त वरदानों द्वारा अनेकों को प्राप्ति कराना, अर्थात अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपको देखते देखते बाप की स्मृति स्वतः आ जाए, हर एक के दिल से निकले कि कमाल है बनाने वाले की, तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप आप द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा और आप गुप्त हो जाएंगे। अभी आप प्रत्यक्ष हो, बाप गुप्त है। फिर हर एक दिल से बाप की प्रत्यक्षता के गुणगान करते हुए सुनेंगे। आप दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहाँ भी देखेंगे तो बाप दिखाई देगा। इसी कारण जहाँ भी देखे वहाँ बाप ही बाप है। यह संस्कार लास्ट में समा जाते हैं, जो फिर भक्ति में जहाँ देखते वहाँ तू ही तू है कह पुकारते हैं। लास्ट में आप सबके चेहरे दर्पण का कार्य करेंगे। जैसे आजकल मंदिरों में ऐसे दर्पण रखते हैं जिसमें एक ही सूरत अनेक रूपों में दिखाई देती है, ऐसे आप सबके चेहरे चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष दिखाने के निमित्त बनेंगे और भक्त कहेंगे, जहाँ देखते तू ही तू। सारे कल्प के संस्कार तो यहाँ ही भरते हैं, तो भक्त इसी संस्कार से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए द्वापर की आत्माओं में या मुक्ति पाने के संस्कार या तू ही तू के संस्कार ज़्यादा इमर्ज रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।